गैर सरकारी संस्था संकल्प टुडे की ओर से इस साल भी यहां सेंट्रल कोलकाता के सोनागाछी में अंडर प्रिविलेज बच्चों के बीच दुर्गा पूजा के अवसर पर वस्त्र वितरण किया गया। इस अवसर पर संस्था के इम्तियाज भारतीय भी मौजूद थे। दूसरे गेस्ट के रूप में इंस्पेक्टर सरफराज अहमद खान, डॉक्टर मुकेश कुमार यादव, शबान अंसारी उर्फ राजू और अन्य अतिथिगण भी उपस्थित थे। मन्नत स्टोर के मालिक और सोशल एक्टिविस्ट बंटी खान भी उपस्थित थे। उल्लेखनीय है कि बंटी खान की ओर से ही सारे बच्चों को कपड़े दिए गए। संकल्प टुडे ने उन्हें एक प्लेटफॉर्म मुहैया कराया। बंटी खान की खुसूसियत ये है कि उन्होंने ये ऐलान कर रखा है कि उनके कपड़े के स्टोर से जितनी आमदनी होगी, जितना इनकम होगा, उसे वो चैरिटी कर देंगे और कर भी रहे हैं। उनके यहाँ 0 से 14 साल के बच्चों, अनाथ और गरीब बच्चों के लिए कपड़े मुफ्त में मिलते हैं। बहरहाल इस वस्त्र वितरण के अवसर पर हमारी बातचीत इम्तियाज भारतीय, बंटी खान और अन्य लोगों से हुई, तो आइए सुनते हैं उन लोगों ने इस कार्यक्रम के बारे में क्या कहा। हर साल की तरह इस साल भी दुर्गा उत्सव के मौके पर अनप्रिविलेज्ड बच्चों के लिए हम लोग एक वस्त्र वितरण का प्रोग्राम करते हैं। इस प्रोग्राम में कन्वेनर के तौर पर बंटी खान का बहुत बड़ा अहम रोल रहता है, जो आज बाखूबी इस प्रोग्राम को अंजाम दिया गया। उन बच्चों को जो है ना, हम लोग चाहते हैं कि दुर्गा उत्सव में वो भी खुशियाँ मनाएं हमारे जैसे। तो इस भावना को लेकर ये हर साल इस तरह का प्रोग्राम संकल्प टुडे उठाता है। जो है ना, 1 बरस से लेकर 14 बरस के बच्चों और बच्चियों को जो है ना कपड़े दिए गए। और कपड़ा रिप्यूटेड कंपनियों का, ऐसा नहीं कि एक फॉर्मेलिटी निभाया जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं। उन बच्चों के मन पसंद के लायक ही कपड़े दिए जाते हैं। और इसकी जिम्मेदारी जो है ना, बंटी खान, जो आप जैसा जानते भी हैं कि वो गरीबों के बच्चों के लिए काफ़ी आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है। तो बेशक हम लोग भी समझते हैं और आप भी समझते हो कि इस मामले में वो बढ़ चढ़ कर ही जो है ना जिम्मेदारी को निभाया। नहीं, उसमें क्या है कि जैसे हम समझते हैं कि पता नहीं, ये यतीम मैं समझता हूँ, क्योंकि उनके बाप को तो खबर नहीं रहती है। तो ये बात बोलना सही भी नहीं है। ये हम अनप्रिविलेज्ड बच्चे ही बोलते हैं, और ना हम ये किसी तरह का और दूसरे शब्दों का ना यूज़ करें तो बेहतर है, क्योंकि ये ठेस लगेगी, समाज के लिए एक दुख वाली बात है। उन बच्चों का कोई समाज में जो गलत रोल नहीं है। रोल तो आम इंसान का है, जिसके वजह से बच्चों के ऊपर तकलीफ दे वाली बात सुननी पड़ती या कहनी पड़ती है। पूजे के ही वक्त में हम लोग जो है ना इस तरह का पहल करते हैं। और इस पहल में मैं बार बार इसी बात को दोहरा रहा हूँ कि बंटी खान का ही मेन रोल रहता है, क्योंकि कपड़े से रिलेटेड उनकी बिजनेस भी है और इनकी इच्छा भी रहती है कि उन बच्चों को दिया जाए। हमारी ऑर्गेनाइजेशन एक जो है ना एक प्लेटफॉर्म का काम करती है और मिलजुल कर वहाँ पर इस कार्यक्रम को निभाया जाता है। हमारा वहाँ पर एक लीगल एड क्लिनिक का सेंटर चलता है, जो 2016 में वहाँ पर खुला था, जो चलता है, जिसके तहत हम लोग जो है ना लीगल सोसाइटी टू कोर्ट एक ब्रिज का काम हम लोग वहाँ निभाते हैं। और बीच बीच में जो है ना इस तरह का कार्यक्रम भी अरेंज करते हैं, जिस तरीके के लोग मिल जाते हैं कभी कि नहीं भाई हम कुछ उनकी मदद करना चाहते हैं, या खेल में हो, या उनका उत्साह बढ़ाने में हो, या दुर्गा उत्सव के मौके से हो। लेकिन मेनली हम लोग काम वहाँ पर लीगल का ही काम है। अनेकता में एकता वाली बात का मैसेज हम लोग वहाँ पर दिए। और हम लोगों ने वहाँ के जो ऑर्गेनाइज करने वाली महाश्वेता मुखर्जी थी, उनको हम लोग दुर्गा की प्रतिबिंब को देकर सम्मान भी किए। और इस सम्मान को जो है ना बाखूबी जो है ना बंटी के हाथों से दिया गया। एक मैसेज गया, मुखर्जी बंटी खान, यानी हमारा हिंदुस्तान एक है, हम सब एक हैं। केवल जो है ना मज़हब जो है ना, ये इस तरह कुछ लोगों की कोशिश है कि मज़हब के नाम पर नहीं, तो हमारा हिंदुस्तान एक है। हिंदू हो या मुस्लिम, हर लोग एक दूसरे के त्यौहार में शरीक होते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं और हिस्सेदारी निभाते हैं, जैसा आज जो है ना आपने देखा भी। तो ये है कि हर लोग जो है ना अपने अपने स्तर पर कर रहे हैं। ऐसे ऐसे जगहों को भी जो है ना लोगों को देखना होगा, जहाँ पर अनप्रिविलेज्ड बच्चे जो है ना पढ़ नहीं पा रहे हैं, जिनका जो है ना कभी उत्सव में जो है ना खुशियाँ भरपूर नहीं मिल पाती है। तो लोग आगे आएँ, मिले, बढ़ें और उनकी जो है ना उनको भी उत्साह में शामिल किया जा सके। जी, कहना तो हम ऐसे कुछ नहीं चाहेंगे, क्योंकि कहने से हर चीज़ ना किसी को हम समझा पाएंगे ना बता पाएंगे।
इस चीज़ को महसूस वही इंसान कर सकता है जो उस बच्चे के सामने खड़ा हो और उसकी फीलिंग को और तकलीफ को समझने की कोशिश करे। तो जावेद भाई, ऐसा है कि ना हम इस खुशी को आपके सामने बता पाएंगे, ना ही हम किसी को समझा पाएंगे। ये हर साल की तरह इस साल भी हम इसलिए प्रोग्राम किए हैं क्योंकि मैं दुर्गा पूजा में, खास करके महल्या वाले दिन और रमज़ान के 15 दिन से, मैं रमज़ान, उसके बाद आपका दुर्गा पूजा और दिवाली, मैं तीनों जगह में उसी तरह काम करता हूं हर साल की तरह जैसे मैं कर रहा हूं आपके सामने। आज भी मैं जो करके आया और जो मैंने बच्चों को कपड़ा दिया, आप जावेद भाई, मैं आपसे दावे के साथ कहता हूं, अगर आप वहां पे रहते ना जावेद भाई, तो आज के डेट में आपकी आंखें भर आती। क्योंकि आपको नहीं मालूम है जब उस बच्चे को कोई चीज दिया जा रहा है ना, तो बच्चे की खुशी क्या है। आज के डेट में आप ये जनरेशन में देखिएगा ना, आदमी 2 रुपए 3 रुपए ना किसी को रोड में दे देता है ना, तो उसके लिए भी 4 बात सुना देता है। अरे यार, अभी दुकान खोले, अभी तुम आ गया मांगने के लिए। वो मांगना और एक अपने तरफ से दिल से देना, दोनों में अंतर बहुत होता है। जब तक आपका ईमान अंदर से नहीं टटोलेगा ना, तब तक जावेद भाई कोई किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता। और अल्लाह ने मुझे मतलब इस चीज़ के लिए नवाजा, मैं अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं अल्लाह से एक फरियाद भी करता हूँ कि मेरी सांस जब तक रहे मेरे सांस में, मैं जब तक खड़ा हूँ, अपने सेहत और तंदुरुस्ती से अल्लाह मेरे को नवाज के रखे। सिर्फ सेहत और तंदुरुस्ती दे के रखे, इंशाल्लाह दौलत तो कमा लेंगे। और दौलत कमाएंगे तो इन बच्चों के लिए हम हर वो सपना पूरा करने का कोशिश करेंगे जो मेरे दिल में अभी तक चल रहा है। एक कहावत नहीं, अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो अंत बाकी है, अभी तो मेरी जिस्म है, रूह जानी बाकी है। तो मेरी भी सोच कहीं और ना कहीं और, मैं इसको बढ़ा रहा हूँ जावेद भाई। तो अभी क्या है, अभी जैसे ये दुर्गा पूजा का प्रोग्राम था, हर साल की तरह इस साल भी करके इम्तियाज भी आते। क्योंकि मैंने एक चीज़ देखा है कि आप जब अच्छे लोगों के संग में बैठिएगा तो सोच आपको अच्छे लोगों के पास बैठने से मिलेगा, अच्छी सोच। तो मैं इम्तियाज भैया लोगों को देखता हूँ शुरू से, वो हर गरीब के लिए उन 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 जगह में जाके ये लोग काम करते हैं, उन गरीबों के लिए, जो जगह में आप विश्वास नहीं कीजिएगा, आप अगर दूर से देख लेते आप बोलेगा अरे उतना कादा में कौन डूब के जाएगा। लेकिन आज इनका मेडिकल कैंप हो, चाहे किसी गरीब के लिए रोजगार हो, या किसी को खाना हो, या किसी को कोई तकलीफ हो, बंदा काम करता है। तो जब आप किसी के अच्छे लोग के संग में बैठिएगा तो आपको सोच भी अच्छा मिलेगा। तो कहीं ना कहीं मेरा जो मैंने दिलो ख्वाहिश था, इस जगह से आके वो उभरा भी। और एक कहावत नहीं होता है कि आपके घर में 4 भाई है, लेकिन जरूरी नहीं कि आपको चारों भाई सपोर्ट करें। आपके घर में लाख फैमिली है, फैमिली वाले आपको खींचेंगे, लेकिन बाहर का आदमी अगर उनका दिल और ईमान सही रहेगा ना, तो आप अगर कुछ अच्छा सोचिएगा ना जावेद भाई, तो बाखुदा आपको बताता हूँ, वो आपके हर एक कदम में साथ मिलेगा। तो एक चीज मैंने देखा है जावेद भाई कि आज मैं आपको सही बताता हूँ, मैंने दुकान में वारिस पाक का मुनक्का लगा के रखा है। और मैंने 5 साल पहले वारिस पाक के मुनक्के में हाथ दे के एक ही चीज बोला था कि बाबा, यह दुकान आज से आपका है, इसकी रोजगार आपकी है, और इसमें आप जितना कमाई दीजिएगा, इस दुकान का कमाई हम अपना घर लेके नहीं जाएंगे। इस दुकान का कमाई एक तो हम आपके पीछे लगाएंगे, और दूसरा जो मेरे गरीब बच्चों के लिए जो मतलब वाकई में जरूरतमंद है, मैं उनके पीछे ये अपनी दुकान की कमाई जो है मैं उनके पीछे लगाऊंगा। तो ये जावेद भाई मेरा सोच बन चुका है। और मैं बाहर से अल्हम्दुलिल्लाह अपना थोड़ा बहुत लॉट का भी काम है, तो उसमें 2 पैसा अपना अल्लाह पाक जुगाड़ करवा देते हैं, तो उससे मेरा घर परिवार चल जाता है। और दुकान का कमाई हम सिर्फ अल्लाह के हवाले कर चुके हैं। अब उस दुकान का हमको 1 रुपये का कमाई नहीं चाहिए, बस हमको एक ही चीज़ चाहिए कि अल्लाह मेरे रोजी रोजगार में बरकत दे। वो जितना बरकत देगा हम उतना आगे बढ़ के करेंगे, और जितना हम कमाएंगे उस दुकान से, हम उस दुकान का हर एक पैसा को जो है हम इसी जगह पे लगाएंगे जिस जगह पे आज हम लगा रहे हैं। और जावेद भाई, कुछ इससे ज़्यादा हमको कुछ बोलना नहीं है, क्योंकि इससे ज़्यादा बोलने की मेरी औकात नहीं है, क्योंकि ये कराने वाला अल्लाह था, मैं सिर्फ एक जरिया था। तो मैंने जरिया बन के जो मेरे से अल्लाह पाक ने जो काम करवाया, मेरे लिए मजहब नहीं है, कुछ नहीं है। मैंने जावेद जाफरी का एक कभी ऐड पढ़ा था कि नफरतों का असर देखो, नफरतों का असर देखो, जानवरों का बंटवारा हो गया। नफरतों का असर देखो, जानवरों का बंटवारा हो गया। गाय हिंदू हो गई और बकरा मुसलमान हो गया। तो अपनी तरफ सोच ऐसा बिल्कुल नहीं है जावेद भाई, अपने आज भी वही थे और मरते दम तक वही रहेंगे, क्योंकि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना।
और ना हमारे अंदर में बैर कल था ना आज है। और आज की दुनिया के मफलितों में जो बातें वादियों में गूंज रही है, ये सिर्फ नफरतों का असर है और कुछ नहीं है। जिस दिन इंसान के दिमाग से नफरत का असर हट जाएगा, उस दिन हिंदू मुस्लिम ये सब कुछ नहीं, सब एक जैसे ही है। आज मेरे को मालूम है हमारे हिंदुस्तान में सभी भाई ना, कोई नहीं चाहते हैं कि वो किसी को बुरा बोले। ये आज बुरा उन्हीं लोग बैठ के आज टेलीविजन में या सोशल मीडिया में बोलते हैं जो आज के डेट में बेरोजगार है। मैं जावेद भाई आपको दावा करता हूं, अगर इन बेरोजगारों को अगर रोजगार मिल जाए तो ये आज जो सोशल मीडिया में आप जो देखते हैं हिंदू मुस्लिम ये सब चीज, इनके पास करने के लिए टाइम नहीं होगा। क्योंकि आज के डेट में आपको सोशल मीडिया में वो लोग नहीं मिलेंगे जो लोग अपना पेट परिवार बच्चों को अच्छा एजुकेशन देना चाहते हैं। आपको सोशल मीडिया में वही मिलेंगे जो बेरोजगार बैठे। तो अपना मैसेज जावेद भाई बस इतना ही था और उससे ज़्यादा कुछ नहीं। आज मैंने 70-80 बच्चे को दिया है, तो कल अल्लाह नवाजे मेरे को कि मैं 400 बच्चों को दूं। बस अल्लाह से यही दुआ करता हूं। उसके लिए जावेद भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और जो भी मेरे वीडियो को देख रहा हूं, मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। अगर मेरी बातों में कुछ बुरा लगा हो आपको, तो मैं तहे दिल से आपसे माफ़ी भी मांगता हूं, क्योंकि मेरा किसी को भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, आदाब। तब से मेरे को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इस संस्था में मैं एक चीज़ देखा हूँ, किसी तरह की भेदभाव नहीं है। कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, हाँ सबके लिए एक बराबर काम करते हैं। जैसा कि आपने पहले भी सुना होगा कि हमारे बंटी खान भाई है, जो हर बच्चों के लिए, गरीब बच्चों के लिए, अनाथ बच्चों के लिए अपनी दुकान फ्री कर रखे हैं। मेरी नज़र में शायद लीलुआ में अभी तक तो कोई नहीं है जो ऐसा अपनी दुकान फ्री कर दे कि जिसको जो कपड़ा लेना हो आकर ले सकते हैं। और संकल्प टुडे भी जहाँ पता चलता है कि भाई किसी गरीब को कुछ दरकार है, तुरंत जाके काम करता है और मेडिकल कैंप भी चलाते हैं। इसके अलावा और भी कई तो, जैसे दुर्गा पूजा में मेडिकल कैंप लगता है, बहुत जगह पर क्वार्टर में भी लगता है। तो बखुदी षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी और 10वीं तक विसर्जन के दिन भी मैं देखता हूँ घाट पे कैंप लगा करके पूरी सेवा देते हैं। और इसके साथ कई बार तो मेरे को भी इस सेवा का मौका मिला। नमस्कार, हम रियाज अहमद बोल रहे हैं। और दुर्गा पूजा के ये में हमारे तरफ से देशवासियों को सबको शुभकामना है। और हमारे इम्तियाज भाई बंटी खान जो काम कर रहे हैं, ये सोशल माध्यम से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह आगे भी करते रहें।